नमस्कार। आज हम कावड़ यात्रा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है उसके आधार पर हम इस यात्रा के इतिहास, इसके बदलते रूप और जो हाल में विवाद हुए हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ तो गहरी आस्था है, श्रद्धा है, सदियों पुरानी परंपरा है ये, और दूसरी तरफ आजकल हंगामे, शक्ति प्रदर्शन, टकराव की खबरें ज्यादा आ रही हैं। तो चलिए इसी के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। कहते हैं कि यात्रा की शुरुआत तो शायद 17वीं सदी में हुई थी, लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं इसकी लोकप्रियता असल में 1960 के दशक के बाद ही बढ़ी। हाँ, और फिर 80 के दशक में वो राम मंदिर आंदोलन और 90 के दशक में गुलशन कुमार की फिल्म आई थी शिव महिमा। उसने भी इसे काफी बढ़ावा दिया। हम्म। और 2014 के बाद से जो हमारे स्रोत हैं उनके विश्लेषण में एक चीज साफ दिखती है कि भक्ति के साथ साथ ना एक शक्ति प्रदर्शन वाला तत्व भी बढ़ गया है। हम्म। अब वो काउंट फोड़ू डीजे संगीत बहुत आम हो गया है। हम्म। शोर अक्सर 100 डेसिबल से भी ज्यादा होता है, सोचिए। जबकि सीपीसीबी की गाइडलाइन क्या है? रिहायशी इलाकों में दिन में 55, रात में 45 डेसिबल। बाप रे, 100 डेसिबल तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और इसके अलावा सड़कों पर नियमों का उल्लंघन, जैसे बिना हेलमेट चलना, 3-3 लोग एक बाइक पर, मारपीट तोड़फोड़ की घटनाएं भी मतलब बड़ी हैं। हम्म। आंकड़े हैं हमारे पास। अकेले 2025 में यात्रा शुरू होने के बस एक हफ्ते में ही हिंसा और अव्यवस्था के करीब 170 मामले दर्ज हुए। 170 मामले सिर्फ एक हफ्ते में, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। हम्म। और इन घटनाओं के दौरान अक्सर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं ना। इसे सामग्री यही बताती है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कई बार पुलिस के सामने ही हो जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे हरिद्वार दिल्ली हाईवे वो बंद कर दिए जाते हैं। आम लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी। सही बात है। और कुछ तस्वीरें भी आई थीं जिनमें पुलिस वाले खुद कांवड़ियों की सेवा करते दिख रहे थे, जैसे पैर दबाते हुए। हाँ, मैंने भी देखी है वो तस्वीरें। तो क्या प्रशासन पर एक तरफा रवैये के आरोप भी लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। प्रशासन पर नरमी बरतने और एक तरफा होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कांवड़ियों को खुली छूट मिली हो। और एक और पहलू है जो 2014 के बाद स्रोतों में ज्यादा दिख रहा है, वो है सांप्रदायिक तनाव के आरोप। अच्छा, वो किस तरह से? जैसे यात्रा के रास्ते पर मीट और शराब की दुकानें बंद कराने की मांग उठी। एक विश्लेषण तो ये कहता है कि ये सिर्फ धार्मिक पवित्रता की बात नहीं, बल्कि शायद सांप्रदायिक घृणा से प्रेरित है। हम्म। और 2024 का एक उदाहरण याद है, जब ढाबा मालिकों को कहा गया कि अपना और अपने कर्मचारियों का नाम बोर्ड पर लिखें, ताकि कांवड़िए नाम देखकर तय करें कि उन्हें कहाँ खाना है। हाँ, ये तो बहुत अजीब था। स्रोत इसे छुआछूत जैसा मानते हैं, और इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा था। ये तो गंभीर बात है। और इसी तरह वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला मामला भी था ना। बरेली के एक शिक्षक थे, रजनीश गंगवार, उन पर एक कविता के लिए एफआईआर हो गई थी। हाँ, कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। सही। तो सामग्री का विश्लेषण यही बताता है कि शायद भक्ति पर सवाल उठाने जैसे कोई जुर्म बन गया हो। हाँ, ये एक चिंताजनक ट्रेंड तो है। लेकिन इसमें एक और जरूरी बात है जो स्रोतों से पता चलती है। क्या? वो ये कि कई कांवड़िए समाज के उन तबकों से आते हैं जिन्हें हम वंचित कह सकते हैं, मतलब अनप्रिविलेज्ड। ये यात्रा उनके लिए शायद साल में एक ऐसा मौका होता है जब उन्हें समाज से, प्रशासन से वो इज्जत, वो तवज्जो मिलती है जो शायद आम दिनों में नहीं मिलती। अच्छा, ये पहलू भी है। हाँ, मोहल्ले में पहचान बनती है, लोग फूल बरसाते हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि सारे कांवड़िए उपद्रवी नहीं होते। ज्यादातर तो शांति से अपनी आस्था के लिए ही यात्रा करते हैं। हाँ, ये बात भी सही है, ये समझना भी जरूरी है। लेकिन फिर उन घटनाओं का क्या जहाँ जरा सी बात पर, जैसे किसी ने हॉर्न बजा दिया या बाइक छू गई और भीड़ हिंसक हो जाती है, तोड़फोड़ करती है। ये जो मॉब जस्टिस वाली बात है, भीड़ का न्याय, ये वाकई चिंताजनक है, खासकर जब कोई जवाबदेही तय नहीं होती। निश्चित रूप से। और यहाँ राजनीतिक संदर्भ को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। स्रोत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ बयानों का जिक्र करते हैं। जैसे वो बयान था कि मुसलमानों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। अब इन बयानों पर मीम बन रहे हैं, जिनमें उनके कथन के साथ कांवड़ियों की हिंसा वाली वीडियो लगा दिए जाते हैं। अच्छा। तो स्रोतों का तर्क ये है कि सरकार का ये जो नरम रवैया है, ये शायद वोट बैंक और सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ा हो सकता है। और ये भविष्य के लिए भी एक सवाल खड़ा करता है कि अगर कल कोई सरकार सख्ती करने की कोशिश करें तो क्या उसे हिंदू विरोधी बता दिया जाएगा? ये भी एक डर है। तो कुल मिलाकर देखें तो कांवड़ यात्रा एक बहुत जटिल तस्वीर पेश करती है। इसमें गहरी आस्था है, परंपरा है, वो सब ठीक है, लेकिन साथ ही आजकल बढ़ती अव्यवस्था, टकराव और कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता से जुड़े गंभीर सवाल भी हैं। ये व्यक्तिगत त्याग से ज्यादा अब एक तरह का धार्मिक शक्ति प्रदर्शन बनता दिख रहा है। बिल्कुल। और आखिर में एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक उल्टा करके सोचने के फॉर्मूले का जिक्र है। जरा सोचिए, अगर किसी दूसरे धार्मिक समूह के जुलूस या आयोजन में इसी तरह की बाधाएं होती
सड़कें बंद, कान फोड़ू संगीत, नियमों का उल्लंघन या फिर खाने की जगहों पर पहचान पूछकर एंट्री देने या सेवा देने की मांग उठती, तो समाज और प्रशासन की प्रतिक्रिया क्या होती? सोचने वाली बात है।